Hey guys, welcome back to the channel. Hey guys, welcome back to the channel. Hi Lori. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केबीसी के क्वेश्चंस एज यूजुअल और उसके साथ और भी जीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि केबीसी के फर्स्ट क्वेश्चन तक वो लोग भी जुड़ सके। हाय किरण। हाय अनिता। हेलो संतोष। हाय तस्नीम। तो शुरू हो चुका है केबीसी। तो केबीसी के क्वेश्चंस के साथ ही हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स और भी बाकी सब्जेक्ट्स। तो जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ कमेंट कर सकते हैं। हम उसी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाय आदित्य, गुड इवनिंग। तो कल मोहिता शर्मा गर्ग खेली थी जो केबीसी की इस सीजन की सेकंड करोड़पति बनी थी और आज जो थे वो गोरखपुर यूपी से थे। यहाँ पर ज्वालादीप सिंह, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ज्वालादीप सिंह थे जो यहाँ पर सीट पर थे। तो कुछ क्वेश्चंस उनके हो चुके थे और आगे से आज स्टार्ट होने वाला है। जब तक उनका इंट्रो फिर से दिखाया जाए तब तक हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर्स के। चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का, तब तक कि केबीसी के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन, राहुल सचदेवा, उर्जित पटेल या फिर बिमल जालान? इजी सा है। अगर आप जो है एलिमिनेट करके आंसर देने की कोशिश करेंगे तो मैं फिर से बता देती हूँ ऑप्शंस। क्रिस गोपाल कृष्णन, राहुल सचदेवा, उर्जित पटेल, बिमल जाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें दोस्तों। नहीं आता तो गेस करें, एलिमिनेट राउंड से इसको करके देखिए, एलिमिनेशन से। करेक्ट आंसर इज ए, क्रिस गोपाल कृष्णन। इन्फोसिस के सह संस्थापक थे ये और पूर्व सह चेयरमैन हैं। क्रिस गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की थी और उसके बाद ये पहले चेयरपर्सन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया? कौन से थे पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने ए प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया? पहले केबीसी का क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं यहाँ पर ऑप्शंस डिस्कस करती हूँ। ग्यारहवा प्रश्न, 6,40,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, बाणभट्ट जिन्होंने दुनिया के पहले कुछ उपन्यासों में से
एक कादंबरी की रचना की थी? इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? आपको बेसिकली ये बताना है कि बाणभट्ट किस राजा के कवि थे। बाणभट्ट, द ऑथर ऑफ कादंबरी, वन ऑफ द फर्स्ट नॉवेल्स इन द वर्ल्ड, सर्व्ड इन विच किंग्स कोर्ट? ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी कनिष्का, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। ऑप्शंस फिर से रिपीट करती हूँ। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। 11वां क्वेश्चन है 6,40,000 के लिए। बाणभट्ट, जिन्होंने दुनिया के पहले कुछ उपन्यासों में से कादंबरी की रचना भी की थी, किस राजा के दरबारी कवि थे? एंड जो आंसर आए हैं वो आए हैं कनिष्क और हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन और कनिष्क। ओके, बी और डी, एनी अदर गेसेस? डी। ओके, डी आंसर दिया है कंटेस्टेंट ने। और यहां पर भी 1 2 3 4 4 लोगों ने डी आंसर बोला है, हर्षवर्धन। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। डी हर्षवर्धन। ओके, डी इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन। तो जिन्होंने भी हर्षवर्धन दिया था वो आंसर राइट है। अनीता, पिंकी, अनिका एंड अनुराग, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से सेकंड क्वेश्चन का वेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफलाइन चारों यूज हो चुके हैं कंटेस्टेंट की। उसके आगे अभी होगा 12वां क्वेश्चन 12,50,000 के लिए। हाय नीलम, 12वां क्वेश्चन 12,50,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन एक खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील बतानी है कौन सी है। Which of these is a saline water lake? A. Wooler Lake, B. Loktak Lake, C. Pangong Lake, D. Koleru Lake। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। विच ऑफ दीज इज ए सेलिन वाटर लेक? खारे पानी की झील कौन सी है वो बतानी है। बुलर झील, लॉकटक झील, पेंगोंग झील, कोलेरू झील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
आंसर बताइए कौन-सा आपको लगता है कि करेक्ट हो सकता है? ए वूलर, खारे पानी की झील बतानी है। खारे पानी की झील। वूलर एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, खारे पानी की झील नहीं है। लॉकटक भी फ्रेश है। इसके बाद बची पैंगोंग, पैंगोंग एंड कोलेरू। इन दोनों में से कौन-सी आएगी? राइट आंसर यस, राइट आंसर इज पैंगोंग लेक इज द राइट आंसर जो सैलिन वाटर लेक है। तो अगर आप प्ले अलोंग खेल रहे हैं तो सी ऑप्शन पर आप टिक कर सकते हैं। कंटेस्टेंट जहां तक जाएंगे वो कोलेरू लेक पर जा रहे हैं, तो ये गलत है। सी पैंगोंग लेक इज द राइट आंसर। डी कोलेरू लेक गलत आंसर है, तो सी पैंगोंग लेक इज द राइट आंसर। तो ये वाले कंटेस्टेंट तो गए क्योंकि इनकी लाइफ लाइन भी खत्म हो चुकी थी और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है गलत। अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट आएंगे। तो इन्होंने जो प्राइज जीती है वो जीती है 3,20,000। ये लेह लद्दाख की है पैंगोंग झील, खारे पानी की झील है, सर्दियों में पूरी तरीके से जम जाती है। 3,20,000 की प्राइज मनी उन्होंने जीती है, 12,50,000 का क्वेश्चन गलत देके। चलिए अब अपना करंट अफेयर का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हाय सुरेंद्र, नमस्ते। तो क्वेश्चन जो है वो है, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया? ये आपको अच्छे से याद होगा, अगर आप न्यूज देखते हैं रेगुलर तो इस पर भी विवाद भी हुआ। तो कौन है वो? आंसर बताना है आपको। विलियम किल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, बराक ओबामा या फिर जॉर्ज वॉकर बुश। इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप न्यूज देखते हैं तो ए प्रोमिस लैंड ये वही बुक है जिसमें कि राहुल गांधी के बारे में लिखा था और अभी बवाल हुआ थोड़ा। गुड, यस, बराक ओबामा इज द राइट आंसर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। इन्होंने बुक लिखी ए प्रोमिस्ड लैंड, जिसमें भारत के मुख्यमंत्री सॉरी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। और बराक ओबामा 2009 से 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। प्रोमिस्ड लैंड में उन्होंने उन सभी पलों का जिक्र किया है जो उन्होंने पूर्व मनमोहन सिंह के साथ बिताए, और राहुल गांधी पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी इस बुक में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला किया? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। गो कैबिनेट किस राज्य सरकार ने बनाया है गायों के संरक्षण के लिए? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। आंसर फटाफट से। उत्तर प्रदेश,
नो, द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट गठन का फैसला किया है और इस कैबिनेट की पहली बैठक जो हुई वो गोपाष्टमी के दिन हुई 22 नवंबर 2020 को दोपहर 12 बजे होगी आगर मालवा में। इसमें 6 विभाग शामिल किए गए हैं। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग, ये सब शामिल होंगे गो कैबिनेट में। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। यस, सोहेल एंड अनुराग जिन्होंने राइट आंसर दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट को लाने के लिए हॉट सीट पर। डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के इन चरणों को सही क्रम में लगाएं। अगर आप डेबिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको बताना है कि कैसे-कैसे स्टेप्स होंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मेकिंग एन ऑनलाइन पेमेंट वाया डेबिट कार्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। ऑप्शंस आर सीवीवी एंटर करना, बी ओटीपी एंटर करें, सी कार्ड नंबर एंटर करें, डी भुगतान का तरीका चुनें। तो सबसे पहले डी भुगतान का तरीका, उसके बाद एंटर कार्ड नंबर, उसके बाद एंटर सीवीवी, उसके बाद ओटीपी। डी सी ए बी इट शुड बी। देखते हैं अब क्या है करेक्ट आंसर। सबसे पहले डी भुगतान का तरीका चुनना होता है आपने, उसके बाद आएगा सी कार्ड नंबर आपको एंटर करना पड़ता है, उसके बाद आता है ए सीवीवी एंटर करते हैं और उसके बाद लास्ट में आपकी ओटीपी एंटर करके पेमेंट होती है। डी सी ए बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी स्टेज पर आ रहे हैं वो है योगेश पांडे। या डी सी बी इज द राइट आंसर। अभी जो आएंगे हॉट सीट पर वो हैं योगेश पांडे, जिन्होंने 7.83 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दिया। यस, तो जब तक इनसे क्वेश्चन पूछा जाए हम अपना क्वेश्चन यहां पर पूछ लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने ईडी के निदेशक है संजय कुमार मिश्रा, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो कितने साल के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? 1, 2, 3 या 4 साल? यस, 1 साल इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है। वे इस साल 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आयकर कैडर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और उन्होंने 19 नवंबर 2018 को ईडी का निदेशक नियुक्त जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने हाल ही में पीएनबी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने हाल ही में पीएनबी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए? आंसर बताइए क्या है? आरबीआई ने पीएनबी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए या फिर 4 करोड़ रुपए? चार करोड़, ओके। 1 करोड़, ओके। राइट आंसर इज 1 करोड़, जो कि सोहेल खान ने और अनुराग ने दिया था, फिर उन्होंने सॉरी उन्होंने 1 साल था। तो सोहेल ने राइट आंसर दिया है 1 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना है नियमों को नहीं मानने पर लगता है और इससे ग्राहक पर कोई असर नहीं पड़ता है। बैंकों की सर्विस सामान्य ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये पुदुचेरी की थी पूर्व उपराज्यपाल, लेकिन उसके साथ-साथ किसी और राज्य की भी ये पहली महिला सांसद थी, जिनका नाम है चंद्रावती, जिनका भी हाल ही में 93 की उम्र में उनका निधन हुआ है। तो बताना है आपको वो कौन-से राज्य की पहली सांसद थी? हरियाणा, गुजरात, बिहार, राजस्थान। हरियाणा, गुजरात, बिहार, राजस्थान। आंसर प्लीज़। कौन-सा आंसर आपको यहाँ पर करेक्ट लगता है? बिहार, ओके। एनी अदर गेसेस अपार्ट फ्रॉम बिहार? 4 ऑप्शन जो मैंने दिए, वो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। हरियाणा, गुजरात, बिहार और राजस्थान। सुरेंद्रा, ये लाइव क्लास 10:30 तक चलेगी। राइट आंसर दोस्तों हरियाणा है। पुदुचेरी की उपराज्यपाल और हरियाणा की पहली महिला सांसद है चंद्रावती, जिनका 93 की उम्र में अभी निधन हुआ। ये हरियाणा के भिवानी के दलवास गांव में इनका जन्म हुआ और हरियाणा की पहली महिला सांसद ये वर्ष 1977 में बनी और पहली महिला मंत्री बनी ये 1964 से 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की? 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एनी गेसेस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन या फिर 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर? ओके। तो करेक्ट आंसर जो है वो है इसका कि भारत के प्रधानमंत्री ने जितना दिया है वो है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर करेक्ट आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है और इस फंड की घोषणा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसे हाल ही में वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट्सएप के बाद किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने गायब होने वाले संदेश की सुविधा दी है? व्हाट्सएप के बाद किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने गायब होने वाले संदेश की सुविधा दी है? यानी कि व्हाट्सएप में आता है आप यू कैन डिलीट, तो आप कौन सा मैसेंजर है जिसने इस तरीके की सुविधा दी है? बताइए कौन सा है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या फिर कोई और? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर कोई और? कौन-सा सोशल मीडिया जिसने कि अपने मैसेज को डिलीट करने की सुविधा दी है व्हाट्सएप के बाद? एनी गेसेस? कोई तो गेस? यस।
फेसबुक इज़ द राइट आंसर, फेसबुक मैसेंजर ने दी है। तो फेसबुक ने हाल ही में अपने मैसेंजर प्लेटफ़ॉर्म में वैनिशिंग मैसेज की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। व्हाट्सऐप में संदेशों को आप गायब कर सकते हो। एक समान सुविधा पहली बार पेश की गई है फेसबुक के द्वारा। नए मोड के तहत रिसीवर के अपनी चैट में पढ़ने और विंडो को बंद करने के बाद संदेश गायब हो जाएँगे। इस सुविधा को सेंडर और रिसीवर दोनों को सक्रिय करना होगा। फेसबुक इज़ द राइट आंसर। तिनसुकिया, जहां ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की है, किस राज्य में स्थित है? तिनसुकिया, जहां ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की है, किस राज्य में स्थित है? असम, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा। असम, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा। कौन सा आंसर करेक्ट है? एनी गेसेस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनी गेसेस? नो। राइट आंसर इज असम। भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में असम के तिनसुकिया में एक कुएं से प्राकृतिक गैस की खोज की है। ठीक है। तो संगठन द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार ऊपरी असम बेसिन में तिनसुकिया में दिनजन वन कुएं में 10 मीटर हाइड्रोकार्बन वाली रेत पाई गई। यह खोज उन्हें असम में आगे तेल और गैस की खोज के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाने में मदद करेगी। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पीएम कुसुम योजना को लागू किया जा रहा है? पीएम कुसुम योजना कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है अ, लागू कर रहा है? एनी गेसेस? राइट आंसर इज नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरआई ने प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना शुरू की। तो हाल ही में मंत्रालय ने योजना की दिशा निर्देशों में संशोधन किया और अब सौर ऊर्जा संयंत्र किसानों की चरागाह भूमि और दलदली भूमि पर भी स्थापित किए जा सकते हैं। पहले ये सिर्फ बंजर, परती और कृषि भूमि में ही उपयोग होते थे। केबीसी का क्वेश्चन, उससे पहले वीडियो आएगी, इंट्रो वीडियो, जो कि कंटेस्टेंट है आज। कंटेस्टेंट जो है वो एक किसान है। योगेश पांडे हैं, जो डेयरी फार्म चलाते हैं आज के कंटेस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है कल ही? डीआरडीओ ने कल किस एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है?
Right answer is quick reaction surface to air missile. Okay, next question MCQ ही we will discuss. उससे पहले अभी लेंगे हम केवीसी का क्वेश्चन. Okay. केबीसी का क्वेश्चन का वेट करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से वेट करते हैं. लेट्स सी कैसा खेलते हैं आज के कंटेस्टेंट, कहां तक जा पाते हैं. आज के जो ही रूल सेम है, 4 लाइफलाइन मिलेंगी, 7 करोड़ तक का क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन टोटल हैं. और आज के जो एक्सपर्ट हैं वो है नेहा. तभी क्वेश्चन शुरू होंगे कंटेस्टेंट के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी संस्था अन्य से बड़ी है. विच ऑफ दीज नंबर इज द हाईएस्ट इन वैल्यू. कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट है, कौन सी संख्या अन्य संख्यों से बड़ी है वो बताना है. एंड द ऑप्शंस आर 28, 98, 58, 78. इजी सा क्वेश्चन, फटाफट से आंसर. ए 58, बी 98, सी 58, सॉरी पहला ए 28 था और डी 78 या 98. बी इज द राइट आंसर. यस, बी इज द राइट आंसर 98. नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए के लिए.
एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से क्या लोकप्रिय मिठाई बासुंदी बनाने की मुख्य सामग्री है? इनमें से विच ऑफ दीज इज द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ द फेमस डेजर्ट बासुंदी? बासुंदी किससे बनाते हैं ये बनाना है, बताना है क्या इंग्रेडिएंट यूज होता है बासुंदी में? मिल्क, कोकोनट मिल्क, मैंगो पल्प या फिर मैदा? ए दूध, बी नारियल का दूध, सी आम का गूदा, डी मैदा। तो मिल्क से बनती है बासुंदी, ए इज द राइट आंसर, मिल्क। यस, ए इज द राइट आंसर, बासुंदी के लिए मिल्क जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन आएगा 5,000 के लिए, लेट्स सी। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तब तक अपना क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन इक्विटा स्माइल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? इक्विटा स्माइल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा, स्मृति मंथाना या फिर कंगना रनौत? इक्विटा स्माइल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा, स्मृति मंथाना, कंगना रनौत। सी इज द राइट आंसर, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में स्टैच्यू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है? ए भोपाल मध्य प्रदेश, बी जोधपुर राजस्थान, सी पाली राजस्थान, डी गांधीनगर गुजरात? पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में स्टैच्यू ऑफ पीस का प्रतिमा का आवरण किया है? भोपाल मध्य प्रदेश, जोधपुर राजस्थान, पाली राजस्थान, गांधीनगर गुजरात? गांधीनगर गुजरात नहीं, पाली राजस्थान इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? ये मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया था आपसे कि पंजाब का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी स्मृति मंधना, सी सोनू सूद, डी वरुण धवन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
सी इज द राइट आंसर, सोनू सूद। हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? पहली महिला उप मुख्यमंत्री बिहार की, कंचन देवी, पुष्पा देवी, मंजू देवी या फिर रेणु देवी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी? कंचन देवी, पुष्पा देवी, मंजू देवी या फिर रेणु देवी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके, यस, रेणु देवी इज द राइट आंसर। डी, रेणु देवी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी शुरू की हुई है? ट्रॉम लाइब्रेरी, ट्रॉम लाइब्रेरी किस राज्य में दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या झारखंड? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या फिर झारखंड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहां पर? एनी गेसेस? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, झारखंड? दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी। राइट आंसर इज पश्चिमी बंगाल, सी, कोलकाता में ट्रॉम लाइब्रेरी शुरू की गई है। स्पेशल क्या है इस लाइब्रेरी में? इसमें बुक्स होंगी, मैगजीन्स होंगी, स्पेशल एडिशंस होंगे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये लाइब्रेरी बेसिकली उनके लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स को इसमें वाईफाई का एक्सेस मिलेगा और आउटलाइन्स होंगी कि प्लान होंगे कि क्या-क्या बुक लॉन्चेस हो रहे हैं, रीडिंग सेशंस होंगे, तो और अट्रैक्टिव बनेगी इससे। और फ्री पेन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो भी आएँगे इसमें, और एक ट्रम लिटरेचर फेस्टिवल भी होगा। इस जो रूट होगा इसका वो होगा पीस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे जो कोलकाता के हैं, जहाँ-जहाँ स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये रूट होगा टाइम लाइब्रेरी का। हाय विश्वजीत, आई एम गुड, हाउ आर यू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए धनतेरस के दिन, ऑप्शन बी दिवाली के दिन, ऑप्शन सी भैया दूज के दिन या फिर डी 10 नवंबर को? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, भैया दूज के दिन या फिर 10 नवंबर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नो, धनतेरस के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। जिस दिन धनतेरस होती है उस दिन मनाया जाता है, क्योंकि धनतेरस के जो
धनतेरस के जो है देव कुबेर देव, उनके नाम के ऊपर मनाया जाता है ये धनतेरस। तो वो आयुर्वेद के देवता भी थे, तो धनतेरस के दिन मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या फिर 14 नवंबर? बताइए, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर या फिर 11 नवंबर? विश्व निमोनिया दिवस। राइट आंसर इज 12 नवंबर। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में कौन दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है? 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है दुनिया का पहला देश। जापान, इजराइल, सिंगापुर या चीन? 6G लॉन्च करने वाला। जापान, इजराइल, सिंगापुर, चीन। या चाइना इज द राइट आंसर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था लेकिन किसी और तरीके से, तो आज फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रतिवर्ष किस व्यक्ति की जयंती पर भारत भर में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? किस व्यक्ति की जयंती पर भारत भर में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी अटल बिहारी वाजपेयी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एनी गेसेस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, द राइट आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पर्यावरण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? पर्यावरण आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एस के चौधरी, एम कुट्टी, ए के निगम, आर पी मीणा? एनी गेसेस? Correct answer is Kuti. B option is the right answer. BBM Kuti. Kuti is the right answer.
थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कि फिल्म नमक हलाल में किस भाषा को वेरी पहनी लैंग्वेज कहा गया है? फिल्म नमक हलाल में which language is said to be a very funny language in the film नमक हलाल? किसको फनी लैंग्वेज बोला गया नमक हलाल में? इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश? ए इज द राइट आंसर, इंग्लिश। 3000 का क्वेश्चन था ये, इंग्लिश। चौथा क्वेश्चन 5000 के लिए। इनमें से क्या एक चीनी ऐप नहीं है? ये बताना है कौन सी ऐप एक चाइनीज ऐप नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए चाइनीज ऐप? ए शेयरिट, बी कैम स्कैनर, सी गूगल पे, डी टिकटॉक? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। शेयरिट, कैम स्कैनर, गूगल पे, टिकटॉक? यस, गूगल पे इज द राइट आंसर। शेयरिट, कैम स्कैनर ये सब चाइनीज ऐप है। पांचवा क्वेश्चन 10,000 के लिए। जाफराबादी, सुरती, नीली रावी, भदावरी, नागपुरी महसाणा और टोडा ये सब किस जानवर की नस्लें हैं? बताना है कौन से जानवर की नस्लें हैं? गाय की, भैंस की, ऊंट की या फिर घोड़े की? जाफराबादी, सुरती, नीली रावी, भदावरी, नागपुरी, मेहसाना एंड टोडा आर ऑल ब्रीड्स ऑफ विच एनिमल? गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा? पांचवा क्वेश्चन पूरा हुआ, 10,000। अब सेकंड हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से वेट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ाओ। तो अब 60 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। 6 क्वेश्चन 20,000 के लिए। सिक्स क्वेश्चन 20,000 के लिए, छोटा प्रश्न। एंड द क्वेश्चन इज, इस खिलाड़ी को पहचानिए। कोई खिलाड़ी दिखाया जाएगा तो वो बताना है कौन है। खिलाड़ी को पहचानना है पिक्चर से। पहले क्वेश्चन का आंसर भैंस था, भैंस की नस्लें थी वो सब। खिलाड़ी को पहचानना है रामकुमार रामनाथन,
बी महेश भूपति, सी रोहन बोपन्ना, डी लिएंडर पेस। आई गेस बी या डी में से है। रामकुमार रामनाथन, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस। डी आंसर दिया कंटेस्टेंट ने, लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से देखते हैं। तब तक एक क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि टाइम लगेगा केबीसी के क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? के राव, आर सेवदा, एस हरीश, पी सत्यनारायण। हाल ही में किसने जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता है? के राव, आर सेवदा, एस हरीश, पी सत्यनारायण। Correct answer is yes. Harish is the right answer. S. Harish is the right answer.
कौन व्यक्ति हाल में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं? कौन व्यक्ति हाल में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के सीईओ बने हैं? राकेश कुमार सिंह, अक्षय कुमार सिंह, मनीष सिंह राजपूत, आकाशप्रीत देवगौड़ा। कौन सा आंसर करेक्ट है? फटाफट से आंसर दीजिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अक्षय कुमार सिंह है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस भोजपुरी गायक ने रिंकिया के पापा और जिया तू बिहार के लाला जैसे गाना गाए हैं? तो बताना है कौन से भोजपुरी सिंगर है जिन्होंने गाना गाए हैं रिंकिया के पापा और जिया तू बिहार के लाला। ए मनोज तिवारी, बी रवि किशन, सी दिनेश लाल यादव निरुआ या डी केशरी लाल यादव। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरुआ, खेसारी लाल यादव। किसके गाने हैं? निरुआ के, मनोज तिवारी के, रवि किशन के या खेसारी के? राइट आंसर इज मनोज तिवारी। ए ऑप्शन इज राइट हियर। मनोज तिवारी के सॉन्ग है ये। मनोज कुमार ए राइट आंसर था। ए मनोज तिवारी। 8वां प्रश्न 80,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, बड़े इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं अब तक के। भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है? Which state or union territory produces the highest amount of tea in India? A. Jammu and Kashmir, B. Assam, C. West Bengal, D. Tamil Nadu। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कहां पर चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये भी। असम। ओके, एनी अदर गैसेस? जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिमी बंगाल या फिर डी तमिलनाडु। बी इज द राइट आंसर। असम इज द राइट आंसर। 80,000 का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से वेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवा पर्सन 1,60,000 के लिए। नोवा प्रश्न 1,60,000 के लिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका के राजा दशानन रावण के पिता कौन थे? राजा दशानन रावण के पिता कौन थे? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, who is the father of Ravana, the tan-headed demon king of Lanka? पुलस्त्य, पराशरा, सी विश्रवा, डी अंगिरस। रावण के पिता कौन थे? विश्रवा is the right answer. विश्रवा is the right answer. 1,60,000 प्राइस मनी जीत चुके हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन वेट करते हैं केबीसी से। हाय साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेट करते हैं। नोवा पर्सन हो चुका है। यार कंटेस्टेंट ही ऐसे हैं कि बिग बी बात करने लग जाते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा केबीसी का नेक्स्ट, मैं कैसे पूछ सकती हूँ? तो 10वां क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास यह देखकर किया कि एक व्यक्ति जो पहले इनमें से किससे संक्रमित हुआ था उसे बाद में चेचक नहीं हुआ। Edward Jenner developed smallpox vaccine by observing that a person who previously had caught which of these infections did not catch smallpox? A. Chickenpox, B. Monkeypox, C. Sheeppox, D. Cowpox. एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया। फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन यहां पर यूज कर रहे हैं कंटेस्टेंट। ऑप्शंस आर चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, शिप पॉक्स, काउ पॉक्स। चिकन पॉक्स, ओके। ए और सी, शीप पॉक्स। काउ पॉक्स तो नहीं आंसर, डी इज द राइट आंसर, काउ पॉक्स। डी इज द राइट आंसर, यस। फ्लिप द क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन हटा के जो कैटेगरीज होंगी उनसे पूछा जाएगा। एंटरटेनमेंट कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा अभी आएगा। शाहरुख खान की कौन सी हिंदी फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई थी? Which of
व्हिच वाज़ शाहरुख खान्स फर्स्ट हिंदी मूवी टू बी रिलीज़ कौन-सी मूवी थी जिन्होंने जिसमें शाहरुख खान ने डेब्यू किया? बाजीगर, दीवाना, अंजाम या फिर डर? बाजीगर, दीवाना, अंजाम या फिर डर? बाजीगर, ओके। आई एम नॉट श्योर मुझे नहीं पता इतना। तो शाहरुख खान की डेब्यू मूवी बतानी है, फर्स्ट हिंदी मूवी टू बी रिलीज़्ड। बाजीनगर, दीवाना, अंजाम या फिर डर? बाजीगर तो नहीं है, क्योंकि 50-50 यूज़ करने के बाद बी और डी बच गया है, दीवाना या डर, बी या डी में से है। बी या फिर डी, दीवाना या डर? बी इज़ द राइट आंसर, दीवाना। 3,20,000 जीत चुके हैं, 10वां क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करते हैं। 1992 में दीवाना से कदम रखा था शाहरुख खान ने। 2 पड़ाव पार हो चुके हैं, तो 11वें क्वेश्चन तक अभी टाइम लिमिट हट जाएगी। हाय तनुज, हाउ आर यू? 11वां क्वेश्चन 6,40,000 के लिए। 2 लाइफलाइन खत्म हो चुकी हैं, 2 लाइफलाइन बची हैं। ये वाला ब्रेक जब तक खत्म होगा तब तक हम लाइव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है या नहीं, या उससे पहले ब्रेक आता है। तनुज हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर विजय सर से 8447410108 पर। ये नंबर आप डॉक्टर विजय या स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं और इस नंबर पर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं घर पर बैठकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी काफ़ी सारे लिंक हैं, कुछ बुक्स वहाँ पर भी हैं पीडीएफ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन 6,40,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज 2 देशों के बीच निर्धारित किस सीमा रेखा पर इस जगह पर यह बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित होता है? The beating retreat ceremony that takes place at this location falls on which boundary demarcation line between two nations? लेट्स सी एक वीडियो दिखाई जाएगी उसके बाद, तो मैं
वही दैट अटारी बॉर्डर, पाक इंडिया। ए डूरंड लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी रेड क्लिफ लाइन, डी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कौन सा ऑप्शन है? ए डूरंड लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी रेड क्लिफ लाइन, डी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रेड क्लिफ लाइन, ओके। LAC, okay. Any other option? Any other guesses? Durand McMahon, Redcliffe, line of actual control. वीडियो फ्रेंड उन्होंने लाइफलाइन यहाँ पर यूज की है। वीडियो कॉल है फ्रेंड, तो क्वेश्चन और ऑप्शंस में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। डूरंड लाइन तो नहीं है, डूरंड लाइन है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। LAC इज द इंडिया एंड चाइना के बीच में। रेड क्लिफ शुड बी द राइट आंसर, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ, सी शुड बी द राइट आंसर। सी रेड क्लिफ। लेट्स सी, सी शुड बी द राइट आंसर, रेड क्लिफ लाइन। अगर आप प्ले अलोंग खेल रहे हैं तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। यस, रेड क्लिफ इज द राइट आंसर। 6,40,000 की प्राइज मनी यहां पर जीत चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम सेम टाइम पे 9 टू 10:30। तो 9 टू 10:30 फिर से हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।